नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्सेल का एक बहुत बेहतरीन फीचर जिसका नाम है फ्रीज पेंस। देखिए ये कहाँ काम आता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे आपको डाटा दिख रहा होगा हमारे पास, ये डेटा दोस्तों जैसे हमारे पास ये डेटा है, बिग अमाउंट डेटा है, मतलब बड़ा डेटा है। तो जैसे हम इसको ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो हमारा जो टॉप रो है, जो हमारी टॉप हेडिंग है, वो हाइड हो जाती है और जिससे हमें डेटा को आइडेंटिटी करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। और जैसे हम राइट में इसको स्क्रॉल करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम है, जो मेन कॉलम है हमारे टेबल का, वो हाइड हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने अक्सर करके आती है। इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम एक कमांड का यूज़ करते हैं जिसका नाम है फ्रीज पेंस। आइए दोस्तों, उसके लिए चलना पड़ता है आपको व्यू के अंदर, और व्यू में जाने के बाद आपको एक कमांड दिखती है फ्रीज पेन। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। हम 1 बाय 1 तीनों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहला जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो करेंगे फ्रीज टॉप रो। देखिए जो आपकी डेटा की फर्स्ट विजिबल रो होती है, आप अगर फर्स्ट कॉलम को टिक करेंगे तो हमारे डेटा की फर्स्ट विजिबल रो फिक्स हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। तो आप जब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए आपकी टॉप रो वहीं पे बनी हुई फ्रीज हो रखी है, स्थिर हो रखी है दोस्तों। और दोस्तों ये सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास फ्रीज फर्स्ट कॉलम का ऑप्शन है, तो जैसे हम इसको करते हैं तो जो हमारी टेबल का फर्स्ट विजिबल कॉलम है वो दोस्तों फ्रीज हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। लेकिन दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे हमें दोनों चीज़ें एक साथ फ्रीज करनी है तो ऐसा नहीं हो पाता। जैसे हम फ्रीज फर्स्ट कॉलम करते हैं तो हमारी फर्स्ट रो फ्रीज हो जाती है, टॉप रो फ्रीज हो जाती है, और जैसे हम टॉप रो को फ्रीज करते हैं तो हमारा फर्स्ट कॉलम अनफ्रीज हो जाता है। देखिए जैसे हम टॉप रो करते हैं तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉलम अनफ्रीज हो चुका है। तो दोस्तों इसके लिए अगर हमें कभी फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम या मल्टीपल रोज, मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ फ्रीज करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए पहले हम आपको पढ़ाते हैं। देखिए हम पहले इसको अनफ्रीज करेंगे। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको मल्टीपल रो, मल्टीपल कॉलम या एक साथ कॉलम रो फ्रीज करने हो तो उसके लिए आपको क्या करना होता है। सपोज आपको पहली रो और पहला कॉलम डेटा का फ्रीज करना है, तो उसके लिए आप कर्सर रखेंगे B2 के अंदर। B2 के अंदर क्यों दोस्तों? क्योंकि B2 में 2 चीज़ें हैं, एक B और 2, यानी कि B कॉलम है और 2 रो है। तो B कॉलम से पहले कितने कॉलम्स आते हैं? 1, और दूसरी रो से पहले कितने कॉलम्स रोज आती हैं? 1। तो दोस्तों इसमें इससे पहले आने वाली रो और कॉलम्स फिक्स हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। आप फ्रीज पेन पे क्लिक कीजिए और देखिए स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपका फर्स्ट रो फ्रीज है दोस्तों, और आप राइट में स्क्रॉल कीजिए तो आपका फर्स्ट कॉलम फ्रीज है। ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आपको मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम को भी फ्रीज करना हो तो आप इसको पहले अनफ्रीज कीजिए। उसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए आपको जिसको भी फ्रीज करना होता है, मान लिया आपको करना है, आपका कर्सर रखा है C4 के अंदर, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, अब C कॉलम है और 4 रो है। तो C कॉलम से पहले कितने कॉलम आते हैं दोस्तों? ये कॉलम आते हैं आपके 2। तो जब कर्सर यहाँ रखा है तो आपके 2 कॉलम फ्रीज हो जाने हैं, और कर्सर रो में रो रखी है 4, मतलब 4th रो में है हम, तो 4th रो से पहले कितनी रो आती है? 3 रो। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपकी 3 रोज एक साथ फ्रीज हो जाएंगे। आप चेक कीजिए, फ्रीज पेन्स में जाइए और फ्रीज पेन्स को क्लिक कीजिए, तो फर्स्ट ऑप्शन है, और आप इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों आपकी 3 रो फिक्स हैं, और आप राइट में इसको स्क्रॉल कीजिए तो आपके 2 कॉलम फिक्स है। इसी तरह दोस्तों आपको जितनी भी रो और जितनी भी कॉलम को फ्रीज करना हो, इस मेथड से आप कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।